हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं मालदीव आई थी क्योंकि देहरादून का मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर हो रहा था। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इतना सुंदर बादल आ रखे थे पहाड़ों में, बहुत सुंदर लग रहा था। बट एक डेंजरस पार्ट यहाँ पे ये था क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम इससे आगे जाने वाले थे बट हमने देखा लैंडस्लाइड हो रही है तो हम वहीं रुक गए और हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा यहाँ पे चिल करके फिर हम वापस चले जाएंगे। और ये सोंग नदी आ चुकी थी यहाँ पे। धीरे-धीरे करके जैसी बारिशें तेज़ हो जाएँगी वैसे ही ये नदी भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो हम कैप्चर कर रहे हैं उससे ज़्यादा सुंदर मौसम हो रखा था। सुबह-सुबह जिम करने के बाद मैं, मेरे हस्बैंड और हम सब निकल गए थे मालदीव के थोड़े मज़े लेने। मैंने सुना था कि नई रोड बनी है और वहाँ का व्यू बहुत अमेज़िंग है तो हम वहाँ चले गए थे। जैसे कि आप देख सकते हो इतना सुंदर-सुंदर मौसम हो रहा था, मतलब अनरियल लग रहा था। और ये मालदेवता का पुराना पुल है तो इसके भी साइड्स में नया पुल बन रहा है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो ये पुल भी ढक जाता है कभी-कभी थोड़ा-सा, और मतलब पास नहीं होती है गाड़ियाँ। इस वजह से नया पुल बनाया जा रहा है। और ये है वो रोड, जब से मैं देख रही हूँ इस रोड को, ये आज तक नहीं बनी थी। तो ये बन गई थी तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि चलो हम इस रोड को देख के आते हैं कि ऐसा क्या है इसमें, इतने टाइम बाद जो ये बनी है। बट क्या ही मौसम हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर, अलग ही लग रहा था। मतलब ये वाली जगह तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, होप कि ये टाइम के साथ क्राउडेड ना हो जाए। जैसे ही हम घर से निकले तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम थोड़ा-सा जिम करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा-सा ये वाली रोड देखने आए थे क्योंकि वो 2 दिन पहले बाइक राइड पे आए थे। और जैसे कि हम आगे जा रहे थे हमने देखा लैंडस्लाइड हो गई है और मैंने अपनी आँखों से लैंड मतलब देखा कि बजरी गिरी है तो हमने सोचा कि डेंजरस है तो हम आगे नहीं गए क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ रुकी हुई थी और इस तरफ भी गाड़ियाँ रुकी हुई थी पास होने के लिए। तो हमने यहीं से गाड़ी घुमा ली और ये देखो, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस में ही लैंडस्लाइड्स हो रखी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नई रोड बनी है और ये रास्ता बार-बार टूटता रहता है। तो अगर कोई आना चाहता है तो प्लीज़ बी सेफ। तो हमने सोचा थोड़ा आगे जाके थोड़ा-सा रुक जाते हैं। उसके बाद हमें थोड़े नज़ारे का मज़े तो लेने ही चाहिए। तो फिर हम उतर के बहुत ज़्यादा, मतलब वी वर लाइक एन्जॉयिंग द वेदर, और बारिश भी रुक गई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब सीन तो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग था, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग। देहरादून का ऐसा मौसम इसी टाइम होता है और तभी लोग यहाँ पे आते हैं। लैंडस्लाइड का खतरा है वो अलग बात है, बट ब्यूटी इज़ समथिंग डिफरेंट। और ये जो नदी है ये एक टाइम के बाद जैसी बारिशें बढ़ती जाएँगी ये नदी आ जाएगी। सो दिस इज़ द व्यू, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब मैं बहुत टाइम बाद आई थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने सोचा हम वापस चलते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो हमने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं, टाइम से वापस चले जाते हैं। बट ऐसे मौसम में अगर हम मैगी ना खाएँ ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने और मेरी बहन ने मैगी ली और हम चलते-चलते मैगी खा रहे थे और इतनी बढ़िया मैगी हो रही थी, मतलब मैं बता भी नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया खा के। आई वाज़ नॉट थिंकिंग ऑफ ईटिंग अ मैगी क्योंकि आई वाज़ इन अ डाइट, बट मैंने बोला कि नहीं यार आज तो बनता ही है। घर आके तैयार होके मैं अपने घर जा रही थी, वहाँ से मैं अपनी बहन को उठाऊँगी क्योंकि हम कालसंग जा रहे थे टू हैव समथिंग चाइनीज़। और कालसंग जाने के लिए तो मैं और मेरी बहन हमेशा ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कालसंग तो हमारी टॉप लिस्ट में है ही। फाइनली हम कालसंग पहुँच गए, देख के ही इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। वहाँ आके वी बुक द टेबल और हमने अपना यूजुअली ऑर्डर किया जो हम करते हैं, चिकन थुपका। लाइक इट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग यू कैन एवर हैव इन कालसंग, लाइक इट्स सो अमेजिंग। फिर हमने चिली चिकन ऑर्डर किया और चिली चिकन भी यहाँ का बहुत अमेजिंग है और डाइट कोक तो मैंडेटरी है। और माय फेवरेट थिंग फ्रॉम हियर इन कालसंग इज़ द स्टीम मोमोज, दे आर सुपर अमेजिंग। और उसके बाद ये मेरी बहन की पार्टी थी बिकॉज़ उसकी फर्स्ट सैलरी आई थी, तो हमने उससे पार्टी ले ली थी। फिर हम मैकडी गए थे क्योंकि हमें फ्राइज़ खाने थे, तो हमने फ्राइज़ पैक कराया और दादी के लिए भी फ्राइज़ पैक करवाए। और उसके बाद और हमारा थोड़ा-सा हमने कालसंग में हमारा सामान था तो हमने वो भी पैक कराया। उसके बाद मेरी बहन डीआईवाई आ गई थी क्योंकि उसको अपने स्कूल के लिए बॉक्स वगैरह लेना था, लाइक पेंसिल बॉक्स, ये उसके पास पहले भी था। तो आई टोल्ड हर कि वो कुछ नया ले सकती है, रिपीट क्या करना। और उसकी चॉइसेस देख के आई वाज़ क्वेश्चनिंग माय सेल्फ कि ये क्या-क्या ले रही है।
बट हमने बहुत सारे बॉक्सेस को एक्सप्लोर किया। मुझे तो ये ब्लू वाला भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। उसके बाद मुझे ये वाला पसंद आया तो आई टोल्ड हर कि फ़ोन ज़रूरी होता है, तो मैंने बोला फ़ोन डाल के देख ले, क्या पता सही हो जाए। और जब उसने फ़ोन डाला तो मैंने उसको बोला अभी यहीं लटका दे, कोई नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये फ़ोन ले लेगा। तो हम फन वगैरह भी कर रहे थे, बट एट द एंड शी, और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब ये अलग लग रहा था, बट एट द एंड शी वेंट फॉर द पिंक वन। इसने बहुत सारे देखे, बहुत सारे देखे। मुझे तो ये स्पार्कल वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ अलग है, पर ट्रांसपेरेंट है तो सब दिखता है, इस वजह से हम पिंक वाले के लिए गए। उसके बाद मुझे अपने जिम के लिए टाल्स देखने थे, पर कुछ पसंद नहीं आया तो ये एक ही कलर का ले लिया। और हम यहाँ पे शॉपिंग की बात कर रहे हैं कि कहाँ सेल है तो हमें वहीं जाना चाहिए। बट हर जगह सेल लगी हुई है, एंड ऑफ सीजन सेल, सो इफ़ एनीवन वांट टू ट्राई, वहाँ पे सेल लगी हुई है। और मॉल ऑफ देहरादून में क्रॉक्स भी खुल गया है। फिर सेल देखते साथ रोहित तो चले गया एडिडास में, क्योंकि उसको अपने फुटबॉल के लिए जर्सीज वगैरह लेनी थी, तब उसने जर्सी ले ली। एंड दिस इज़ माय फिट ऑफ द डे, एंड बहुत कैजुअल एंड चिक एंड सिंपल था, आई लव्ड इट। फिर जब हमने वहाँ से शॉपिंग करी तो हमें कूपन्स फ्री मिले थे, 500 के 2 कूपन्स मिले थे, तो हमने वहाँ से सॉक्स ली थी। सुपर एक्साइटेड। और उसके बाद हमने सोचा कि हम अब आइसक्रीम खाते हैं ज्ञानीज़ की। वैसे तो मैं हमेशा ब्राउनी संडे लेती हूँ, बट इस बार मैंने नॉर्मली आइसक्रीम ली थी अपने लिए, बेल्जियम चॉकलेट विद नट्स। सो आज मेरी मम्मी ने मुझे खाने पे बुलाया हुआ था, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग तो नहीं किया, बट जितना भी व्लॉग किया आई विल शो यू। तो जब तक रोहित रेडी हो रहा था तब तक मैं दादी से थोड़ी बहुत, दादी अपनी बातें कर रही थी गाँव की, तो हम ऐसे ही दादी के साथ बातें कर रहे थे। उसके बाद हम निकल गए घर जाने के लिए, एंड देन वी रीच्ड होम। मैं अपने घर आ गई थी। आज मेरे घर में स्पेशली चिकन रोल और मटन की पार्टी थी, तो हम तो मना कर ही नहीं सकते थे। सो घर आ गए थे। एंड ये मेरा बिल्ला है टॉम, इसको हमेशा भूख लगती है, इसको खाना चाहिए। तो मैंने एग्स बॉयल करे थे अपने लिए, तो उसमें से जो योक निकला था आई गिव इट टू हिम। उसके बाद डिनर करके हम घर आ गए थे वापस। एंड thank you for watching my vlog. I love you all, and please like and subscribe. Bye.